Hello everyone, in this video we will do previous year questions of Unit 1 Networking class 10. So let us start with the first question. Shreya wants to securely copy files between two servers or two connected machines over the internet. श्रेया दो सर्वर के बीच में या दो कनेक्टेड मशीन्स के बीच में फाइल्स को सिक्योरली कॉपी करना चाहती है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल्स को कॉपी करना चाहती है. ओके, विच प्रोटोकॉल शुड सी प्रेफर फॉर गेटिंग हर टास्क कंप्लीटेड. उसको कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करना चाहिए अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, राइट. तो यहाँ पे डेटा को सिक्योरली कॉपी करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस. तो इसके लिए आप यूज़ करोगे SCP प्रोटोकॉल. SCP स्टैंड्स फॉर द सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल. ओके, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल क्या करता है, एक एनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन द टू डिवाइसेस. ओके, तो डेटा क्या होता है, एनक्रिप्टेड कनेक्शन से ट्रेवल करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस. डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में, एनक्रिप्टेड मीन्स कोडेड फॉर्म में ट्रेवल करता है. ओके, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास जब वो जाता है तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में, आप कह सकते हो कोडेड फॉर्म में ट्रेवल करता है. ओके, तो उस डेटा को अगर कोई इंटरसेप्ट भी कर लेता है तो उसको वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा किस फॉर्म में होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, कोडेड फॉर्म में होता है, राइट. नो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया. इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है. ओके, सबसे पहले है आपका www.drdo.nic.in. ओके, DRDO क्या है आपका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, ये तो गवर्नमेंट की साइट है. ओके, passport.gov.in भी गवर्नमेंट की साइट है. इनकम टैक्स इंडिया भी गवर्नमेंट की साइट है. तो जो ई गवर्नेंस साइट नहीं है वो क्या है आपका, फ्लिपकार्ट है. फ्लिपकार्ट क्या है आपका, ई शॉपिंग साइट है. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ओके, वो क्या है, flipkart.com. What is the full form of SMTP? SMTP की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ होता है टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ओवर द इंटरनेट. ओके, इंटरनेट पर ईमेल्स को सेंड करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए, राइट. विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स. अगर आपको मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के अमंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवानी है तो आप कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, दैट इज़ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है. ओके, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द वॉइस कॉल, जिसकी हेल्प से आप वॉइस कॉल कर सकते हो. यू कैन सेंड द वीडियो एंड ट्रांसमिट अदर मल्टीमीडिया डेटा, राइट. आप इसकी हेल्प से वीडियोज़ को सेंड कर सकते हो और मल्टीमीडिया डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर बाय यूजिंग द VoIP प्रोटोकॉल, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट. द नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ, वेबसाइट किससे बनेगी, स्टैटिक वेब पेजेस एंड डायनेमिक वेब पेजेस. तो वेबसाइट कैसी भी हो सकती है, स्टैटिक वेब पेजेस से भी बन सकती है और डायनेमिक वेब पेजेस से भी बन सकती है. स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं, जिनके अंदर सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, राइट. आप उन वेब पेजेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप वेब पेजेस को सिर्फ रीड कर सकते हो. ओके, बट डायनेमिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस होते हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो. जैसे आपकी ई-कॉमर्स साइट हो गई जिसके अंदर आप सेल परचेज करते हो, आपका ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल हो गया, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, वो क्या होगा, डायनेमिक वेब पेजेस हो गए. ओके, तो आपका इसका आंसर होगा बोथ A एंड B, क्योंकि वेबसाइट स्टैटिक भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B. नेक्स्ट, मेकिंग अ कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर इज़ नोन एज. जब आप क्या करते हो, किसी भी वेब पेज को आप विजिट कर रहे हैं, राइट, और आपने क्या किया, उस वेब पेज की कॉपी बना ली अपने सिस्टम पर, अपने डिवाइस पर, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे डाउनलोडिंग. आप वेब पेज को क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर रहे हैं, राइट. हिमानी, अ क्लास 10 स्टूडेंट, वॉन्ट्स टू रिमोटली एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम फार फ्रॉम हर हाउस. हिमानी क्लास 10 स्टूडेंट है, वो किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहती है जो उसके घर से बहुत दूर है. ओके, विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड शी प्रेफर टू एक्सेस और लॉग इन इट रिमोटली. ओके, तो यहाँ पे रिमोट लॉगिंग करने के लिए, किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, तो इसका जो हमारा बेसिक प्रोटोकॉल है वो है टेलनेट,
राइट। टेलनेट क्या करता है, आपके सिस्टम को रिमोट सिस्टम से कनेक्ट करता है, राइट। आप यहाँ पे जो यूज़र है वो आईपी होस्ट आईपी एड्रेस और होस्ट नेम की हेल्प से रिमोट सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, और जैसे ही कनेक्ट हो जाता है आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, वेबसाइट https://digillocker.gov.in comes under which of the following category? तो डिजीलॉकर वेबसाइट कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? अब डिजीलॉकर वेबसाइट क्या है? ये एक सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को प्रोवाइड किया है सो डैट दे कैन स्टोर एंड एक्सेस देयर इंपॉर्टेंट डिजिटल डॉक्यूमेंट, जिसकी हेल्प से वो अपने इंपॉर्टेंट डिजिटल डॉक्यूमेंट को लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को एक पर्टिकुलर जगह पर स्टोर कर सकें। ओके, राइट। तो यहाँ पे जो डिजीलॉकर वेबसाइट है वो क्या है, वो ई गवर्नेंस वेबसाइट है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करी है, पेपरलेस वर्क करी है, जितना भी सिटीजन्स का डेटा है वो उसको एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करवा रही है। फाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे गूगल आपका सर्च इंजन है, बिंग, अल्टाविस्टा, ये सारे आपके सर्च इंजन हैं, बट फायरफॉक्स आपका सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउज़र है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSH प्रोटोकॉल? SSH प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। फाइन, इसका भी हमने पढ़ा था। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल क्या करता है, जब भी डेटा ट्रेवल करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर, एक इस शेल की फॉर्म क्रिएट कर देता है, एक ट्यूब क्रिएट हो जाती है जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है, किस फॉर्म में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में। ओके, और जो ये रास्ता बनाता है वो बिटवीन द टू डिवाइसेस ही बनाता है, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ओके, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, वेबसाइट किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को कहा जाता है होम पेज, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जो आपके पास फ्रीली मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती। आप इसके सोर्स कोड में कोई भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके फीचर्स में कोई भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप इसकी मल्टीपल कॉपीज़ को यूज़ कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, राइट। तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। तो मोजिला फायरफॉक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट? इनमें से कौन सी वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? तो विकीपीडिया क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। CBSE एंड NCERT आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपकी facebook.com है, जिसकी हेल्प से आप सोशल नेटवर्क क्रिएट करते हैं एंड you connect with the people online. Okay, now a dash is an online journal or informational website run by an individual, group और कॉरपोरेशन दैट ऑफर्स रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट अबाउट अ टॉपिक। तो ऑनलाइन जर्नल, ऑनलाइन न्यूज़पेपर कह सकते हैं, या ऑनलाइन आपका मैगजीन कह सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जो कोई इंडिविजुअल जिसे क्रिएट कर सकता है, या फिर कोई ग्रुप क्रिएट कर सकता है, कॉरपोरेशन, कोई भी अपना ऑनलाइन जर्नल वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ब्लॉग की हो रही है। ब्लॉग क्या है, एक ऑनलाइन जर्नल है, या आप उसको एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट कह सकते हैं, जो कोई भी इंडिविजुअल बना सकता है, या कॉरपोरेशन बना सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्लॉग्स राइटिंग कर सकता है। इसमें क्या होता है, आर्टिकल्स की फॉर्म में आप आर्टिकल्स लिखते हैं किसी भी टॉपिक पे, राइट। ओके, एंड दैट इज अवेलेबल फॉर द पब्लिक। फाइन। ओके, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस वेबसाइट? इनमें से कौन सी ई गवर्नेंस वेबसाइट है? amazon.com, cbse.nic.in, india.gov.in, brainly.gov.in। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है india.gov.in। ओके, तो india.gov.in क्या है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है। ओके, जहाँ पे ये आपको क्या करता है, एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करता है, जहाँ से आप जो गवर्नमेंट आपको जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट? इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ठीक है, स्नैपडील आपकी ई कॉमर्स है, अमेजोन आपकी ई कॉमर्स है, मिंत्रा भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो दीक्षा आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ये क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉलेज शेयरिंग के लिए। फाइन। तो इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स
टू एक्सेस लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्कूल एजुकेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे टीचर्स अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं एंड स्टूडेंट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। ओके, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड एन ईमेल ओवर एन इंटरनेट। इंटरनेट पे ईमेल सेंड करने के लिए आप कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं SMTP, सिंपल मेल प्रोटोकॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर MMS। MMS के लिए आप मोस्ट अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट इसमें से आप चूज़ करेंगे, सेंडिंग वीडियो फाइल्स, सेंडिंग ऑडियो फाइल्स, सेंडिंग टेक्स्ट फाइल्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट, जिसके अंदर ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सब कुछ आ जाता है, फाइन। तो MMS में आप ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सब कुछ सेंड कर सकते हैं, फाइन। Now, collection of hyperlinked documents available on the internet is known as, जो इंटरनेट पर hyperlinked documents available हैं उनको आप क्या बोलते हैं। hyperlinked document means जिसमें एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से कनेक्ट होता है, फाइन, तो उसे आप बोलते हैं वेबसाइट, राइट। ओके, नाउ सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का क्या मीनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो डेटा इज एक्सेसिबल बाय एन अनऑथोराइज पर्सन, तो ये तो सिक्योर है नहीं। डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एन अनऑथोराइज पर्सन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, आपका डेटा कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन नहीं उसको एक्सेस कर सकता जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सी था वो क्या था, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हैपेंस इजली, नहीं। तो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या होता है, डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, वो डेटा जिसको कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता इन बिटवीन, राइट। Now Preeti needs to send a very confidential message to her colleagues in office over a secure channel. Okay, प्रीति को बहुत ही confidential message send करना है. She uses a technique wherein an actual message can be converted into an unreadable message. This concept is known as, तो उसने एक टेक्निक का यूज़ किया गया है जहाँ पे उसका जो एक्चुअल मैसेज था वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ओके, तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, इस टेक्निक को एनक्रिप्शन कहा जाता है, जिसमें डेटा को कोडेड फॉर्म में सेंड किया जाता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर. ओके, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी ऑफ द डेटा. इनमें से कौन सी टेक्निक का डेटा की सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है. सबसे पहले है आपका ऑथेंटिकेशन, राइट. ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र, राइट. इस ऑथेंटिकेशन की हेल्प से आप जो भी डेटा को यूज़ करना चाहता है उस यूज़र की आइडेंटिटी को आप वेरीफाई करते हैं बाय हिज यूज़र आईडी और समथिंग एल्स, राइट. ओके, सेकंड आपका क्या है टेक्निक, ऑथोराइजेशन. ऑथोराइजेशन मतलब जहाँ पे आपने किसी को ऑथोराइज किया है, कुछ आपने उसको राइट्स दिए जिनकी हेल्प से वो डेटा को यूज़ कर सकता है. एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन क्या होता है, कोडेड फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा. डेटा की सिक्योरिटी के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक का आप यूज़ करेंगे. तो ये तीनों ही टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा डेटा की सिक्योरिटी के लिए. तो आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ the above, right. Okay, now each question consists of two statements, namely assertion and reason. Select the most suitable option considering the assertion and reason. तो यहाँ पे आपको assertion and reason दिया गया है. Okay, तो सबसे पहले assertion क्या है, a set of rules used over the network is called protocol, right. जो नेटवर्क में सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाता है, ओके, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है. ये आपका एसर्शन हो गया. अब रीज़न इसका क्या दिया गया है, HTML इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल. HTML प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है, फाइन. तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है, सी है, असर्शन A इज़ ट्रू. ओके, जो ए है सेशन दिया गया वो ट्रू है. सेट ऑफ रूल्स जो नेटवर्क में फॉलो किए जाते हैं उनको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है. लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो फॉल्स है. यहाँ पे क्या कहा गया, HTML एक प्रोटोकॉल है, जबकि HTML क्या है, प्रोटोकॉल नहीं है. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, राइट. ओके, सो इन दिस केस assertion is true but reason is false. Now here the assertion is chat and email are live real-time conversation between the people or the machine. चैट एंड ईमेल क्या है, रियल टाइम कन्वर्सेशन है बिटवीन द पीपल और मशीन, लोगों के बीच में या मशीन्स के बीच में. ओके, रियल टाइम क्या होता है, जब वो लोग एट द सेम टाइम प्रेजेंट हो एक दूसरे से बात करने के लिए,
फाइन। तो यहाँ पे चैट तो क्या होता है, रियल टाइम होता है, बट ईमेल के लिए आपको रियल टाइम होने के लिए या लाइव होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब रीज़न क्या है, वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ, राइट, इन दोनों केसेस में आपको ऑनलाइन होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, असर्शन इज फॉल्स। असर्शन फॉल्स क्यों है, क्योंकि चैट तो आपका रियल टाइम कन्वर्सेशन है, बट ईमेल करने के लिए आपको रियल टाइम होने की जरूरत नहीं है। मतलब ईमेल आपने सेंड कर दिया, जिसको मिलना है जब मिलेगा वो उसको रिसीव कर लेगा, राइट। अब यहाँ पे रीज़न ट्रू क्यों है, वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ। अब चैट करने के लिए भी आपको ऑनलाइन होना जरूरी है, और ईमेल को रिसीव करने के लिए भी आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेट का यूज़ नहीं करेंगे, आपके पास ईमेल कहाँ से आएगा, राइट। तो जो आपका आंसर है वो क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। फाइन। नाउ नेक्स्ट है आपका assertion है, सर्च इंजन इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सर्चेस फॉर एनी वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजन एक हार्डवेयर डिवाइस है जो वेबसाइट्स को सर्च करता है वर्ल्ड वाइड वेब पे। ओके, सर्च इंजन क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो हेल्प करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। फाइन। और इसका रीज़न क्या दिया है, गूगल सर्च एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग्स आर टू पॉपुलर सर्च इंजन। तो अगेन क्या है आपका, असर्शन फॉल्स है, राइट। सर्च इंजन हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है। फाइन। बट यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है, गूगल सर्च एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग्स आर टू पॉपुलर सर्च इंजन, तो ये ट्रू है, क्योंकि गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है, सर्च इंजन है, प्रोग्राम्स हैं जो इंफॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करते हैं, राइट। ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.